जय हिंद। मेरा नाम प्रमोद कश्यप है। आई होप यू ऑल आर वेल। So in this particular video, I'm going to discuss about AI. I have already made lots of videos. So if you want to watch those videos, you can visit on my YouTube channel and Facebook. So इस particular video में हम मेनली आपसे चर्चा करेंगे AI क्या होता है, AI और ह्यूमन में क्या डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ AI का हम यूज किन किन सेक्टर में करते हैं लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या वाकई में AI के आने की वजह से कुछ जॉब खतरे में है। सो मेनली हम ब्रीफ में इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियोज आई वांट टू टेल यू आई एम परसुइंग माय बीटेक इन AI एंड ML। सो अब आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, AI क्या होता है। सो AI जो है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट आर्टिफिशियल एंड सेकेंड वन इज इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल का मतलब होता है ह्यूमन मेड, जिसको इंसान ने बनाया है, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड यूज दोज इंफॉर्मेशंस इन अ रियल लाइफ। सो अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो आपके पास एक गिवन प्रॉब्लम दिया हुआ है, उस समय आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, यही क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है। सो मनुष्य ने क्या किया, एक अपने जैसा दिमाग बनाया, इंटेलिजेंस बनाया, जो क्या करे, ह्यूमन की तरह काम कर सके, ह्यूमन का मिमिक कर सके। जैसे कंप्यूटर कंप्यूटर क्या किया है कि जो भी हमारे पास टफ वर्क थे उसमें एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर उस काम को कर पा रहा है। सो सेम मनुष्य ने क्या किया, एक ऐसा डिवाइस बनाया, एक ऐसा मशीन बनाया जो क्या कर सकता है, मनुष्य की तरह काम कर सकता है, डिसीजन ले सकता है और आपको हेल्प कर सकता है आपके डे टू डे लाइफ। सो अगर हम बात करें कि ह्यूमन और मशीन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो ह्यूमन के पास क्या होता है, नॉलेज। मशीन के भी पास क्या होता है, नॉलेज होता है। ह्यूमन के पास क्या होता है, इंटेलिजेंस, और मशीन के पास भी क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है। लेकिन ह्यूमन के पास एक कैपेबिलिटी होती है, वो होता है थिंकिंग की, ऑब्जर्वेशन की, जो अभी मशीन में डेवलप नहीं हुआ है। शायद इन फ्यूचर कहीं एक कैपेबिलिटी जो है वो मशीन में डेवलप हो सकती है, क्योंकि हम कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं कर सकते। फ्यूचर में क्या होगा ना तो ये हमें पता है, ना ही आपको पता है। सो एक चीज से क्या होता है कि मशीन अभी लैग कर रहा है, वो है वो थिंकिंग नहीं कर पाता है और वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। ऑब्जर्वेशन करने का मतलब क्या कि मेरे मन में अभी क्या चल रहा है और हमने जो AI से क्वेश्चन पूछा है उसका वो जवाब कैसे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गुस्सा में हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेशन में है और मुझे सूझ नहीं रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, उस समय जस्ट हम AI से पूछेंगे कि हाउ टू मेक अ बॉम्ब, तो शायद अगर AI के पास डेटा होगा तो वो उसका जवाब हमें दे सकता है। या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है AI से जिसका AI शायद उसके पास डेटा हो तो वो जवाब देगा। वह यह नहीं देखेगा कि जो प्रॉम्प्ट लिख रहा है, जो यूजर है, वह किस मूड में है, वह किस इंटेंशन से यह क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन जब ह्यूमन से हम यह क्वेश्चन पूछेंगे तो ह्यूमन यह समझ जाएगा कि अभी क्या है, इसका जो माइंड है वो सही सिचुएशन में नहीं है, शायद वो हो सकता है कि आपको वो समझाए। सेम चीज अगर कोई टीनेजर जो है कोई ऐसा गूगल पे सर्च करता है या चाहे कोई क्वेश्चन पूछता है जो उसके एज के अकॉर्डिंग अभी सही नहीं है, सो AI के पास तो डेटा नहीं होगा कि जो पूछ रहा है वो कौन सा है, किस एज ग्रुप से है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, तो उसका वो जवाब देगा कि नहीं देगा वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। सो यहीं पे क्या होता है, AI और ह्यूमन में डिफरेंशिएट आ जाता है। अब हम समझते हैं कि AI वर्क कैसे करता है। सो अगर हमको AI से कोई काम करवाना है या फिर हमको किसी कंप्यूटर से ही काम क्यों नहीं करवाना है, क्या चाहिए हमको, डेटा चाहिए। विदाउट डेटा AI और कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा। इसको एकदम बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। हमने क्या किया, अपने लैपटॉप में एक मूवी रख दिया। सो क्या है, लैपटॉप में हमारा एक डेटा है, मूवी, कोई पर्टिकुलर मूवी है। अब उसको हम क्या करेंगे, चाहेंगे तो हम एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर वो डेटा हमारा होगा ही नहीं मेरे लैपटॉप में तो क्या उसको हम एक्सेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे।
सो सेम चीज होता है, जो एआई और कोई कंप्यूटर काम करता है तो वह काम इसलिए करता है क्योंकि उसके पास वो डेटा है। जैसे अगर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा प्रमोद कश्यप, तो हो सकता है कि मेरा फोटो वहां पे नहीं है। क्यों? क्योंकि गूगल के पास मेरा डेटा नहीं है, तो वो रिजल्ट भी क्या देगा? मेरा डेटा नहीं देगा। लेकिन प्रमोद कश्यप के नाम से जो जो डेटा होगा गूगल के पास, उसका क्या करेगा? गूगल आपको रिजल्ट देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस स्टेप से कोई मशीन या कंप्यूटर काम करता है, तो मेरे लिए 3 प्रोसीजर्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? इनपुट। हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को या एआई को हम इनपुट देते हैं। उसके बाद क्या होता है? वो प्रोसेस होता है, मीन्स प्रोसेसिंग का काम होता है। और उसके बाद अगर उस एआई या कंप्यूटर के पास डेटा है जो हमने प्रॉम्प्ट और जो हमने सर्च किया है, तब वो क्या करेगा? हमको रिजल्ट देगा। ऐसे अगर उसके पास वो डेटा नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वो हमको आंसर या हमको आउटपुट नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे डिवाइस में क्रिस मूवी है और हम बाहुबली मूवी को सर्च करें, तो क्या हमें इस गेट कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो डेटा है ही नहीं। सो कभी कभी क्या होता है, चैट जीपीटी से या गूगल से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उसका आंसर नहीं दे पाता है, क्योंकि वो डेटा उसके पास है ही नहीं। सो जो एआई काम करता है वो डेटा पे काम करता है। हम उसको क्या करते हैं? डेटा फीड कराते हैं, मीन्स उसको हम डेटा देते हैं, बहुत सारा डेटा देते हैं। और कहा भी जाता है कि जो आने वाला फ्यूचर होगा वो किसका होगा? डेटा का होगा। इसलिए आप देखते होंगे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी क्या चाहती है कि हम जितना ज़्यादा हो सके डेटा कलेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हैं हॉस्पिटल में तो वो क्या करता है? आपका नेम, आपका एड्रेस, आप किस पर्टिकुलर रीजन से है, ये सब डेटा जो है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो भी हो, वो आपसे लेता है। क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो क्या है? डेटा का ही फ्यूचर है। सो अभी तक क्या हमने वीडियो में हमने समझा एआई क्या होता है, एआई और ह्यूमन में क्या डिफरेंस है, और एआई या कोई भी मशीन कैसे काम करता है। सो काम करने का प्रोसेस क्या होता है? हम उसको इनपुट देते हैं, फिर वो इनपुट के अकॉर्डिंग क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, और उसके बाद फिर क्या करता है? हमको आउटपुट देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछे कि राइट अ पैराग्राफ, सो वो क्या करेगा? एक पैराग्राफ को राइट करेगा। लेकिन इसमें हमने नहीं दिया कि कितने वर्ड्स में लिखना है, लेकिन हम लिखेंगे कि राइट द पैराग्राफ्स इन 100 वर्ड्स। तो वो क्या किया? एक स्पेसिफिकेशन हो गया कि यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखना है उसको 100 वर्ड्स में लिखना है। तो जो हमारा आउटपुट होगा वो किसके बेसिस पर होगा? कि हमने इनपुट क्या दिया है। उसके अलावा यहाँ पे ये भी मायने रखता है कि जो आपने इनपुट दिया, क्या वो डेटा एआई के पास है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो आपको नहीं देगा, क्योंकि बिना डेटा के कोई भी मशीन कुछ भी नहीं कर सकता। सो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एआई। सो एआई के अगर टाइप्स की बात किया जाए तो मेनली अभी 3 टाइप के एआई एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट होता है नैरो एआई, सेकेंड होता है जेनरेटिव एआई, और थर्ड होता है स्ट्रॉन्ग एआई। सो अगर हम पर्टिकुलर बात करें नैरो एआई का, तो नैरो एआई का यूज किया जाता है आपके किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन वर्क के लिए, जैसे श्री हो गया। ये सब क्या है? आपका एक स्पेसिफिकेशन वर्क के लिए श्री से क्या करते हो? आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, उसका क्या करता है? वो जवाब देता है। सो वहां पे क्या किया गया है? उस एआई को पर्टिकुलर एक काम के लिए डिसाइड किया गया है। सेकेंड होता है हमारा जेनेटिव एआई, जो क्या करता है? ह्यूमन का मिमिक करने का ट्राई करता है, लेकिन यह अभी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है कि वो ह्यूमन की तरह क्या करे? उसका मिमिक कर सके, उसकी तरह डिसीजन ले सके, इट्सेट्रा। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? कि उसके पास खुद का अपना कॉन्शियसनेस होगा, वो खुद से डिसीजन ले सकता है, डिसीजन मेकिंग उसके पास एबिलिटी आ जाएगी, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती। अभी आपको नैरो एआई और आपको जेनेटिव एआई का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है। अब आते हैं हम कि एआई का हम अपने डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो एआई का यूज करते हैं हम एजुकेशन में। फॉर एग्जांपल, आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है और आपके पास कोई आइडिया नहीं है, जस्ट क्या कीजिए, जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक को एआई के पास प्रॉम्प्ट दीजिए, एआई क्या करेगा? आपको सजेस्ट करेगा। सो एजुकेशन में हो गया। सेम चीज, अगर आपको कोई आईआईटी, जेईई, नीट या किसी प्रकार का एकेडमिक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए? चैट जीपीटी को दीजिए,
वो आपको एक आइडिया देगा। यह जरूरी नहीं है कि वो जो आंसर वो 100% सही हो, लेकिन हाँ वो आपको एक आइडिया देगा कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सेम चीज अगर आप सीएससी ब्रांच से हो तो आप क्या कर सकते हो, कोई कोडिंग है उसको दीजिए, चैटजीपीटी क्या करेगा, आपको उसका आंसर देगा। आपको सी में चाहिए, सी प्लस प्लस में चाहिए, पाइथन में चाहिए, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहिए उसमें आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। अब आते हैं इसका सेकेंड यूज, वो होता है हेल्थ केयर में। अभी तो बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर में एआई का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं। जैसे ड्रग्स के खोज में भी, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन के खोज में भी एआई का अपना योगदान है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस है जो एआई के द्वारा किए गए हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली है। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशंस में। आप सभी ने टेस्ला कार का तो नाम सुना ही होगा, जो क्या करेगा, सेल्फ ड्राइविंग कार होगा। मीन्स वहां पे कोई ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होगी, जस्ट मशीन क्या करेगा, उस कार को राइड करेगा, ड्राइव करेगा सॉरी। उसमें क्या होगा कि नेविगेटर के थ्रू वो उसके पास इंफॉर्मेशन होगा, उसके आसपास के सराउंडिंग्स जो कार होंगे उसके हिसाब से वो ऑब्जर्व करेगा कि नेक्स्ट कार का स्पीड कितना है, हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है। मीन्स वो क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा और अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके क्या करेगा, उस कार को ड्राइव करेगा। इसके अलावा आप फाइनेंस में भी एआई का यूज देखते हैं। एआई का यूज अगर बात करें तो आईओटी जो होता है हमारा, उसमें भी इंटरनेट ऑन थिंग्स जो होता है वहां भी बहुत सारा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस से आ रहे हो, ठीक है, और आपको क्या चाहिए, आप सोच रहे हो कि जब हम घर जाए तो एसी क्या हो, चलता रहे, मेरा रूम क्या एकदम पूरा चिल हो, ठंडा। तो आप क्या कर सकते हो, आईओटी की हेल्प से आप डिस्टेंस पे भी रह के आप अपने रूम का एसी को ऑन कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे सेंसर का यूज करके आप छोटे छोटे डिवाइस को बना सकते हो जो आपके डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अब आते हैं अपने सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, क्या वाकई में एआई की वजह से जॉब खतरे में है? तो हाँ, आपको एआई की वजह से कुछ जॉब जो है वो खतरे में है और आपको नई स्किल सीखने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी सीखने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि आप अगर इससे पीछे दे जाइएगा तो जो काम खाता वहीं पे हो रहा था, कंप्यूटर के आने की वजह से, एक्सेल के आने की वजह से, प्रिंटर के आने की वजह से क्या किया, उसका काम इन लोगों ने ले लिया। लेकिन कंप्यूटर को चलाने के लिए, प्रिंटर को रन करने के लिए साइबर कैफ खुले, जहां पे क्या हुआ, नए नए रोजगार जनरेट हुए। सेम चीज अगर एआई डोमिनेट करेगा तो कुछ जॉब तो रिप्लेस होगा ही, लेकिन उसके लिए क्या होगा, नई जॉब क्रिएट भी होंगी। जैसे मशीनों कैसे हैंडल करना है, डेटा को कैसे स्टोर करना है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको करना होगा, डेटा को सिक्योर कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल को, अपने कंप्यूटर को कैसे सिक्योर कर पाइएगा। यहाँ भी क्या होगा, नए नए जॉब जो है वो क्रिएट होंगे। और फॉर एग्जांपल अगर हम बेसिक वर्क की बात करें, जैसे मजदूर का काम, किसान का काम, तो उसको भी एआई नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि एक मजदूर का जो लेबर होता है, वेजेज होता है, वो पर डे का 300 से लेके 500 के बीच में था। और अगर हम वही काम एक रोबोट से करवाएंगे तो उसका जो कॉस्ट होगा अभी के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा होगा। इन सब फील्ड में तो अभी एआई का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन हाँ रिसर्च के फील्ड में हो गया, आपके कंटेंट क्रिएटिंग के फॉर्म में हो गया, फाइनेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, इसमें एआई का अपना रोल आपको जल्दी दिखेगा। लेकिन वहाँ भी आपको वैसे लोग की रिक्वायरमेंट होगी जो एआई को हैंडल कर सकता है, जो एआई पे अपना कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसमें भी अभी समय लगेगा। आई होप कि आपको यह एआई का जो वीडियो है ब्रीफ में था, इसमें हमने ऑलमोस्ट कवर करने का चीज किया कि एआई क्या होता है, कोई भी मशीन कैसे वर्क करता है, और एआई की टाइप्स क्या क्या होते हैं, एआई और ह्यूमन में क्या डिफरेंस होता है, एआई का यूज हम किन किन सेक्टर में करते हैं, और क्या वाकई में एआई के आने की वजह से जॉब खतरे में है या नहीं है। अगर आपको वीडियोज अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आपको अगर कोई कमी लगता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। क्योंकि अभी हम चीज़ों को सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम कुछ ना कुछ मिस्टेक करेंगे ही, और हम यह मान के चल रहे हैं कि अभी हम मिस्टेक करेंगे और हमको उस मिस्टेक को जितना ज़्यादा हो सके और जितना जल्दी हो सके इम्प्रूव करना है। आई होप कि आपको यह वीडियो कुछ हद तक अच्छा लगा होगा। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद।